प्रेज गॉड। जय मसीह की। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है आत्मिक भूख और प्यास। मत्ती का अध्याय 5 वचन 6 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। जब हम उत्पत्ति को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि परमेश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई तो उसने जितनी भी चीजें इसमें रखी वो सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए बनाई। ये आकाश, ये धरती, ये हवा, ये पानी, प्रकाश, पेड़ पौधे और जानवर भी और भी चीजें हैं। तो जैसे उसने हमें सांस लेने के लिए हवा दी, वैसे ही उसने हमारी भूख और प्यास को मिटाने के लिए भी योजना बनाई। आमीन। मगर परमेश्वर सिर्फ हमारी शारीरिक भूख और प्यास मिटाने की ताकत नहीं रखता, वो हमारी आत्मिक भूख और प्यास मिटाने के लिए भी समर्थ है। मगर सवाल ये है कि आत्मिक भूख और प्यास मिटाने से पहले वो होनी भी तो चाहिए। आपको पता है, इंसान की एक तकलीफ है कि वो एक जगह पे एक वस्तु या इंसान के साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, वो उब जाता है। परमेश्वर इस बात को जानता है, इसीलिए यीशु मसीह हमको आत्मिक भूख को मांगने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है। मत्ती का अध्याय 6 वचन 11 में यीशु मसीह इसी के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। मत्ती का अध्याय 6 वचन 11, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये रोटी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है। बाइबल में हन्ना की जिंदगी में भी हम इसी बात को देखते हैं। लूका का अध्याय 2 वचन 36 से 38 में हम देखते हैं कि हन्ना नाम की एक औरत है जिसकी शादी एक व्यक्ति के साथ होती है, लेकिन 7 साल बाद वो मर जाता है, उसका पति मर जाता है। मगर उसके बाद 84 वर्ष तक 84 ईयर्स तक वो मंदिर में थी और निरंतर प्रार्थना में रहकर उपासना कर रही थी, उसको जान रही थी, उसके संगति में रह रही थी। आपको क्या लगता है, क्या हन्ना की जिंदगी खुशहाल थी? नहीं, मगर लिखा है वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। इसका मतलब उसने हमेशा अपने आप को परमेश्वर की संगति में रखना चाहा। उसने इस संगति को अपनी भूख और प्यास बनाया। ऐसे में वो जानती थी कि शरीर में रहते हुए मैं कमजोर पड़ सकती हूं, इसीलिए वो दिन रात प्रार्थना और उपवास करती है। आज सुबह के इस भक्तिपूर्ण संदेश के द्वारा मुझे खुद को और आपको ये बताना है कि आज हम भी किसी न किसी तकलीफों में हैं और इन तकलीफों से बाहर निकलना हमारे हाथ में नहीं है। मगर ऐसे में हमें हन्ना के जैसे तकलीफों से संगति करने के बजाय परमेश्वर के साथ संगति करनी चाहिए। परमेश्वर को जानना, यही हमारी भूख और प्यास होनी चाहिए। और इसी भूख और प्यास के लिए हमें दिन रात प्रार्थना करनी चाहिए। मत्ती का अध्याय 6 का 11 और मत्ती का अध्याय 5 का 6, ये दोनों वचन हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर में भूख और प्यास देने की भी ताकत है और उसे मिटाने की भी ताकत है। मगर उसके लिए हमें दिन रात प्रार्थना करनी चाहिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।